कि हमको अभी क्या आ गया, हार्ट अटैक आया। क्या आया? हार्ट अटैक। तो आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी हार्ट अटैक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर संक्रामक होता तो आपको भी हार्ट अटैक आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हमको हार्ट अटैक आया तो आपके बगल वाला या चाहे आप देख रहे होंगे चाहे आपके आसपास वाला, उसको भी हार्ट अटैक नहीं आता है। इसीलिए हार्ट अटैक किसका एग्जाम्पल हुआ? असंक्रामक का। मतलब जय हिंद। देखिए हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? रोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं रोग के बारे में। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि रोग कहते किसको हैं। अगर हम रोग को एक सिंपल भाषा में बोले तो कैसे बोल सकते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है क्या है, वो रोग है। क्या है? रोग है। मतलब कि जो भी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करता है वो क्या कहलाता है? वो रोग कहलाता है। देखिए दुनिया में जितना भी आदमी है वो स्वस्थ नहीं होता है। क्या होता है? वो रोगग्रस्त होता है। क्या होता है? रोगग्रस्त होता है। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा? वो रोग मुक्त होगा। क्या होगा? रोग मुक्त होगा। अगर हमको सिंपल भाषा में बोलना पड़ेगा कि रोग क्या है, तो आप बोलिएगा कि रोग क्या है? जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करता वो क्या कहलाता है? रोग कहते हैं उसको, सिंपल भाषा में कहते हैं। देखिए रोग जो होता है कई प्रकार का होता है। अपने सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए रोग को कैटेगरी वाइज बांटें। क्या करें? रोग को अपने कैटेगरी के अनुसार बांटें। मतलब ताकि क्या हो? ताकि पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। क्या हो? पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए उसको कैसे बांटें, उसको बोर्ड पर लिखें, उसको समझते हैं। देखिए रोग को जो है हम दो भागों में बांटे। क्या बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। देखिए एक बांटे हैं जन्मजात रोग, एक बांटे हैं अर्जित रोग। देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि हमें जन्म से ही, मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मतलब हमारे माता पिता के द्वारा ही हम में क्या होता है, वो रोग आता है। उसको बोलते हैं जन्मजात रोग। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जन्मजात रोग। उसको मतलब बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं उसको अनुवांशिक रोग। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग बोलते हैं। बायोलॉजिक टर्म में उसको बोलते हैं अनुवांशिक रोग। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जेंटियल डिजीज। क्या बोलते हैं? कॉन्जेंटियल डिजीज। जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग इसको बायोलॉजी में बोलते हैं। जो हमारे माता पिता के द्वारा क्या होता है, हम में आता है। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है उसको बोलते हैं जन्मजात रोग। उसके बाद एक लिखे हैं अर्जित रोग। अर्जित रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। अर्जित रोग। अर्जित रोग के बारे में क्या बोलेंगे? जो जन्म के बाद होता है। क्या होता है? जो जन्म के बाद होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अर्जित रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। देखिए अनुवांशिक रोग मतलब जन्मजात रोग को हम अलग पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके पहले हम पढ़ेंगे किसको? अर्जित रोग के बारे में, जो जन्म के बाद होता है। जन्म के बाद भी रोग दो प्रकार से हो सकता है। कैसा? दो प्रकार से। एक होगा संक्रामक, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचारी, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या कॉन्टाजीनियस। संक्रामक किसे बोलते हैं? देखिए संक्रामक से नाम से भी पता चलता है। संक्रामक मतलब जो एक से दूसरे में फैलता हो। क्या हो? एक से दूसरे में फैलता हो। वो कैसे फैल सकता है? अगर आपको बोलेगा संक्रामक रोग किसे बोलते हैं, तो बोलना है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, मतलब एक से दूसरे में फैलता हो, उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। ये कई तरह से फैल सकता है। देखिए इसको डायग्राम समझिए। ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। अगर ये एक व्यक्ति ए है और ये एक व्यक्ति बी है। क्या है? ए और बी दो व्यक्ति है। मतलब जो व्यक्ति दर व्यक्ति फैलता है, मतलब आदमी से आदमी फैलता है, उसे बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक। जो व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलता है उसे बोलते हैं असंक्रामक। क्या बोलते हैं? असंक्रामक या असंचारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपसे पूछेगा कि अर्जित रोग कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलेगा अर्जित रोग दो प्रकार का होता है। एक होता है संक्रामक, मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलता है उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं फैलता है उसे क्या बोलते हैं? असंक्रामक। इसीलिए इसको यहाँ पे क्या करें? काट दिए हैं। देखिए इसको सिंपल एग्जाम्पल समझिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए जैसे हुआ था कोरोना। क्या हुआ था? कोरोना। कोरोना में क्या होता था? अगर एक आदमी दूसरे व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता था तो क्या होता था? कोरोना फैलता था। वो किस रोग में आएगा? संचारी में आएगा कि असंचारी में आएगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए कोरोना किसका एग्जाम्पल होगा? संक्रामक का। लिखे हैं ना एग्जाम्पल में, कोरोना किसका एग्जाम्पल है? संक्रामक का, क्योंकि कोरोना जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलता है। टीबी भी क्या होता है? टीबी किसका एग्जाम्पल है? संक्रामक का। टीबी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोड। कोड भी क्या किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? संक्रामक का एग्जाम्पल है, मतलब जो व्यक्ति दर व्यक्ति फैलता है। और संक्रामक और संक्रामक का एग्जाम्पल ऐसे समझिए जो व्यक्ति दर व्यक्ति नहीं फैलता है। जैसे समझिए कि हमको अभी क्या आ गया? हार्ट अटैक आया। क्या आया? हार्ट अटैक। तो आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी हार्ट अटैक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये
अगर संक्रामक होता तो आपको भी हार्ट अटैक आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हमको हार्ट अटैक आया तो आपके बगल वाला या चाहे आप देख रहे होंगे चाहे आपके आसपास वाला उसको भी हार्ट अटैक नहीं आता है। इसीलिए हार्ट अटैक किसका एग्जाम्पल हुआ? असंक्रामक का, मतलब कि जो मेरे साथ होगा वो दूसरे के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं फैलता है। इसका एग्जाम्पल होगा हार्ट अटैक, हृदय संबंधित रोग। जैसे मधुमेह इसका एग्जाम्पल है किसका? असंक्रामक। अगर हमको डायबिटीज़ है मतलब मधुमेह है तो आपको नहीं हो जाएगा, आपको नहीं होगा। चाहे आपको है तो आपके बगल वाला को नहीं होगा डायबिटीज़। कैंसर, सबको मित रहता है कि कैंसर जो होता है एक दूसरे से फैलता है। क्या होता है? एक दूसरे से फैलता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है कैंसर, संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। कैंसर किसके अंतर्गत आता है? कैंसर आता है असंक्रामक रोग के अंतर्गत। अगर हमको कैंसर है तो आपको कैंसर नहीं होगा जो वीडियो देख रहे हैं। चाहे वीडियो जो देख रहे होंगे तो उसके अगल बगल में जो होगा उसको भी कैंसर नहीं होगा। लेकिन हमको कोरोना है, अगर आपको भी कोरोना है तो आपके बगल वाले को भी क्या हो जाएगा? कोरोना। कोरोना क्या है? संक्रामक रोग है, लेकिन कैंसर क्या है? कैंसर असंक्रामक रोग है। देखिए, अपने सुविधा के अनुसार बांटने के लिए असंक्रामक को भी बांटे हैं, उसके बाद संक्रामक को भी फर्दर क्या करें? डिवाइड किए, बांटे हैं। देखिए, संक्रामक जो होता है मेन रूप से इसका जो कारण होता है सूक्ष्म जीव। क्या होता है? सूक्ष्म जीव। संक्रामक का जो क्या होता है कारण होता है वो होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है। क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है। देखिए, सूक्ष्म जीव कहते हैं किसको है? सूक्ष्म जीव उसको बोलते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देखते। उसको हम देखने के लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है, तभी वो दिखता है। मतलब हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे ही मरकरवा है, इस मरकरवा को हम देखेंगे तो आंख से दिखता है। ये जो नीचा में धुलकन है, धुलकनवा भी दिखता है, लेकिन सूक्ष्म जीवा नहीं दिखेगा। किससे? आंखों से नहीं दिखता है। इसमें तो संक्रामक रोग का जो कारण होता है क्या होता है? सूक्ष्म जीवा होता है, मतलब जीवाणु होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीवों से होता है। देखिए, सूक्ष्म जीवों कई प्रकार के होते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है तो सूक्ष्म जीव भी मतलब बहुत प्रकार के होता है। देखिए, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है विषाणु। विषाणु आता है, पहले विषाणु आता है, उसके बाद जीवाणु भी आता है सूक्ष्म जीव में, प्रोटोजोआ भी आता है, कवक भी आता है, कृमि भी आता है। मतलब मेन रूप से अगर बीमारी में क्वेश्चन पूछना होगा एग्जामिनर का तो इसी से संक्रामक से बनाएगा। विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, कृमि हो गया, इसी से क्वेश्चन को बनाता है। देखिए, विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए इंग्लिश नाम ही है प्रोटोजोआ, लेकिन प्रोटोजोआ का हिंदी में बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका नाम हुआ परजीवी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। लेकिन आप क्या नाम याद रखिएगा? इंग्लिश नाम ही याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो इंग्लिश ही आपको नाम देगा। क्या है? ये सब सूक्ष्म जीव है। कवक भी क्या है? सूक्ष्म जीव है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। कृमि भी क्या है? सूक्ष्म जीव है, जिसको बोलते हैं वार्म। क्या बोलते हैं? वार्म। देखिए, ये जितना भी लिखे हैं विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, इन सब क्या है? ये सब सूक्ष्म जीव। अगर इस सूक्ष्म जीव को अगर बायोलॉजी की भाषा में बोले, एक शब्द बोले, तो उसको बोलते हैं रोगजनक। क्या बोलते हैं? रोगजनक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइथोजेन। पाइथोजेन। हम बोलें कि संक्रामक मतलब संचारी रोग फैलता है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा क्या? रोगजनक। मतलब पूछेगा विषाणु कौन बीमारी है, संक्रामक के अंतर संक्रामक ऑप्शन नहीं देगा, ऑप्शन देगा रोगजनक मतलब पैथोजेन बीमारी। तो आप क्या बताइएगा कि विषाणु जो है, विषाणु से होने वाला बीमारी वो किस के अंतर्गत आएगा? पैथोजेन के अंतर्गत आएगा, रोगजनक के अंतर्गत आएगा। क्योंकि विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, इन सब को जब मिलाते हैं तो उसको बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं रोगजनक। क्या बोलते हैं? रोगजनक। क्या बोलते हैं? रोगजनक मतलब पैथोजेन उसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए, इस संक्रामक बीमारी को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वायरस से जो बीमारी होता है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से जो बीमारी होता है उसको पढ़ेंगे, कवक से जो बीमारी होता है उसको पढ़ेंगे, कृमि जो होता है उसको पढ़ेंगे। एक एक का पढ़ेंगे, इसी से आपको एग्जामिनर क्या करेगा? क्वेश्चन सेट करेगा, उससे से क्वेश्चन आपको बनेगा। क्योंकि ये जो होता है डिजीज चैप्टर मतलब रोग, हर एक एग्जाम में आता है। आप किसी भी एग्जाम दीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछबे करेगा। देखिए, उसके बाद देखते हैं, और संक्रामक रोग में मेन रूप से हमको किसके बारे में देखना है? कैंसर के बारे में देखना है। किसके बारे में? कैंसर के बारे में देखना है। और पोषक तत्व के कमी के कारण जो रोग होता है उसके बारे में देखना है। और संक्रामक रोग को भी मतलब कई भागों में बांटते हैं, लेकिन जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है मेन रूप से
पोषक तत्व की कमी, जैसे पढ़े होंगे विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है, वो सब किस में आएगा, असंक्रामक के अंतर्गत, पोषक तत्व के कमी के अंतर्गत आएगा। श्वसन संबंधित बीमारी, मतलब श्वसन संबंधित बीमारी भी किस में पढ़ेंगे, असंक्रामक के अंतर्गत पढ़ेंगे। मेन रूप से कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हृदय संबंधित जो कुछ भी रोग होगा उसको पढ़ेंगे, मतलब जो एग्जाम के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसको पढ़ेंगे। आप मतलब जो हम आपको रोग के बारे में जो ये डायग्राम बना है, ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि रोग को नहीं तो पढ़ाने का आता, हम शुरू कर देते हैं, रोग स्टार्ट होता है विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, कृमि से, हम भी पढ़ा सकते थे। लेकिन अगर देखिए हम ये डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम बनाने से क्या होगा, आपको अच्छी तरह से मतलब दिमाग में समझ आएगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको जब बीमारी चैप्टर पढ़िएगा तो आपको दिमाग में हिट करेगा, अच्छा रोग दो प्रकार का होता है, एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है अर्जित रोग। जो जन्म से ही रोग होता है उसे बोलते हैं जन्मजात रोग। जैसे में आता है हीमोफीलिया, वर्णांधता, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, देखिए इसको पढ़ते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एनीमिया, ये सब क्या है, जन्मजात रोग है। मतलब जन्म से बच्चा जैसे पैदा लेगा, उसके माता पिता में रहेगा तो उसके अगले पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, उसको बोलते हैं जन्मजात रोग। इसको बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं अनुवांशिक रोग। उसके बाद और संक्रामक रोग, मतलब अर्जित रोग, जो जन्म के बाद जो हमारे अंदर रोग आता है उसे बोलते हैं अर्जित रोग। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संक्रामक जिसको बोलते हैं संचारी रोग, एक होता है असंक्रामक जिसको बोलते हैं असंचारी रोग। जो एक दूसरे मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलता है उसे बोलते हैं संक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं फैलता है उसे बोलते हैं असंक्रामक। संक्रामक में जो मेन रूप से होता है क्या होता है, वो पाइथोजेन बीमारी होता है। क्या होता है, पाइथोजेन, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है। इसमें मेन रूप से हमको विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद और संक्रामक में मेन रूप से हमको पोषक तत्व संबंधित जो कमी होता है उससे बीमारी को पढ़ना है। उसके बाद कैंसर के बारे में पूरा पढ़ना है, किसमें, और संक्रामक में। इस वीडियो को सिर्फ आप इंट्रोडक्शन के रूप में लीजिएगा, किसके मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में, ताकि आपको क्या कीजिएगा, एक पेज बना लेना है, उसके पेज के ऊपर में डायग्राम को बना लेना है। उसके बाद कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, दूसरा वीडियो जब हम डालेंगे, विषाणु से जो भी रोग होता है उसको बाद डालेंगे, उसके बाद जीवाणु से, उसके बाद प्रोटोजोआ से, उसके बाद कवक से, उसके बाद कृमि से। इसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। जब इसको पढ़ लेंगे मतलब संक्रामक रोग, तब क्या करेंगे, और संक्रामक को पढ़ेंगे, उसके बाद जन्मजात रोग को पढ़ लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।